बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडी साकिब यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूँ अल्लाह साकिब। डियर स्टूडेंट, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सिविल 253 चैप्टर नंबर 1। इसमें टॉपिक्स हैं नंबर 1 मेथड्स टू फाइंड द सेंट्रॉइड, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, फार्मूलाज टू फाइंड द एरियाज एक्स बार एंड वाई बार। नंबर 1 मेथड्स टू फाइंड द सेंट्रॉइड। किसी भी शक्ल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए 4 मेथड यूज़ किए जाते हैं। नंबर ए बाय जियोमेट्रिकल, कंसीडरेशन, बी बाय मेथड ऑफ मूवमेंट, by method of integration, by method of graphical। मेथड्स टू फाइंड द सेंट्रॉइड 4 तरीके हैं। नंबर 1 बाय जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन, नंबर 2 बाय मेथड ऑफ मूवमेंट, नंबर 3 बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, नंबर 4 है बाय मेथड ग्राफिकल। आज के लेक्चर में हमने इसी मेथड को डिस्कस करना है। बाय जियोमेट्रिकल, कंसीडरेशन। इस मेथड को डिटेल से पढ़ने से पहले हमने चंद तारीफ़ें याद कर लेनी है। जैसा कि टॉपिक हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इन दो चीज़ों का जब तक हमें इल्म नहीं होगा तो ये मेथड हम नहीं पढ़ सकते। बाय जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन हो या बाय मेथड ऑफ मूवमेंट हो, जब तक हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का इल्म ना हो। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको एक्स बार भी कहा जाता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको वाई बार भी कहा जाता है। तो आइए, जैसा कि हमारे पास एक फिगर है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक्सेस लगा रहा हूँ। इसको मैं कहूँगा वाई वाई एक्सेस, और ये जो उफकी लाइन होती है इसको एक्स एक्स एक्सेस कहा जाता है। फ़र्ज़ करें ये इस फिगर का सेंट्रॉइड है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है।
वाई एक्सिस से लेकर फिगर के सेंट्रॉइड तक का उफ़क़ी फासला एक्स बार कहलाता है। इसी तरह एक्स एक्सिस से लेकर फिगर के सेंट्रॉइड तक का अमूदी फासला वाई बार कहलाता है। अब ये एक्स बार को मैं यूँ कह सकता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड सेंट्रॉइड। इसी तरह ये वाई बार जो होगा ये होगा द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सेंट्रॉइड। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको एक्स बार और वाई बार की समझ आ गई होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्मूलाज टू फाइंड द एरियाज। एक्स बार एंड वाई बार, ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इनके फार्मूले अभी हमने पढ़ने हैं, एरियाज, एक्स बार और वाई बार। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ रेक्टेंगल और राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करना है। नंबर 1, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब ये वाली साइड इसको मैं एच से ज़ाहिर कर सकता हूँ और ये वाली साइड को मैं बी से ज़ाहिर कर सकता हूँ। अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया इज़ इक्वल टू ए से ज़ाहिर किया जाता है। फार्मूला इसका बनेगा बेस, ये बेस है और ये हाइट है, तो बी ज़रब एच। इसी तरह अगर मैं एक्स बार और वाई बार यहाँ पे देखूँ तो इसमें एक्स बार क्या होगा और वाई बार क्या होगा। तो एक्स बार और वाई बार मालूम करने के लिए हमारे पास एक्सिस का होना ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पे एक्सिस लगा लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस लगा लेते हैं। ये सेंट्रॉइड। असल में ये एक्स बार और वाई बार क्यों मालूम करते हैं? ये फिगर का सेंट्रॉइड मालूम करने के लिए एक्स बार और वाई बार मालूम करते हैं। अभी हमने जिक्र किया है कि ये एक्स बार जो होता है ये वाई एक्सिस से लेकर फिगर के सेंट्रॉइड तक का फासला होता है, और वाई बार क्या होता है? ये एक्स एक्सिस से लेकर फिगर के सेंट्रॉइड तक का फासला होता है, वाई बार। सबसे पहले एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करने के लिए एक्सिस का होना ज़रूरी है। नंबर 2, हमने ये देखना है कि जब हम एक्स बार मालूम करेंगे तो वाई एक्सिस को देखना है और वाई एक्सिस पे फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल फिगर वो होती है कि एक्सिस को अगर दरमियान से गुजारें तो उसके 2 बराबर हिस्से हो जाएं। अब ये देखें कि अगर मैं वाई एक्सिस को यहाँ से गुजार दूँ, ऐसे गुजार दूँ, तो ये क्या ये फिगर के 2 बराबर हिस्से हो गए हैं? इस साइड की शक्ल और इस साइड की शक्ल सेम हमें नज़र आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। अगर एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो फिगर तो एक्स बार मालूम कर रहे हैं या वाई बार मालूम कर रहे हैं तो उसका फार्मूला डिस्टेंस बाय 2 लगा लेते हैं। अब देखें ये एक्स बार चूँकि उफ़क़ी फासला है तो इस फिगर में टोटल उफ़क़ी फासला कौन सा है? बी। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास बी आएगा जब एक्स बार मालूम करेंगे, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख सकता हूँ बी बाय 2। इसी तरह जब वाई बार मालूम करेंगे तो वाई बार के लिए हमने एक्स एक्सिस को देखना है। नंबर 2, क्या एक्स एक्सिस पे फिगर सिमेट्रिकल है? कि अगर मैं एक्स एक्सिस को दरमियान से गुजार दूं तो यहाँ पर भी आप फिगर के 2 बराबर हिस्से बन रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये वाई एक्स एक्सिस पर भी ये फिगर सिमेट्रिकल है। तो जब फिगर किसी एक्सिस पे सिमेट्रिकल होती है तो वो एक्स बार या वाई बार मालूम करने के लिए हमने डिस्टेंस बाय 2
लगाना होता है। अब वाई बार जो है ये अमूदी फासला है, तो यहाँ पे टोटल अमूदी फासला जो है वो h है, तो वाई बार के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ h/2। आज के हमारे लेक्चर में जो दूसरी फिगर है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फासले को मैं b से ज़ाहिर कर रहा हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला जो है इसको मैं h से ज़ाहिर कर रहा हूँ। अब इसका जो एरिया का फार्मूला होगा वो है BH/2। इसी तरह जिस तरह वहाँ पे हमने x बार और y बार के फार्मूले पढ़े हैं, यहाँ पर भी x बार और y बार के फार्मूले क्या बनेंगे। अभी आपको बताया कि x बार और y बार मालूम करने के लिए एक्सेस का होना ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पे एक्सेस लगाता हूँ मैं। ये y एक्सेस लगा लिया। इधर ये x एक्सेस हो गया। तो y एक्सेस से लेकर फिगर के सेंट्रॉइड तक का ये फ़र्ज़ क्या है, अभी ये सेंट्रॉइड है तो यहाँ पे y एक्सेस से लेकर फिगर के सेंट्रॉइड तक का फासला x बार होता है, और x एक्सेस से लेकर फिगर के सेंट्रॉइड तक का ये फासला जो है ये y बार होता है। x बार और y बार मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने एक्सेस को देखना है। नंबर 2, अब x बार मालूम करने के लिए हमने y एक्सेस को देखना है। y एक्सेस पे ये फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं है। देखें कि अगर मैं y एक्सेस को यहाँ दरमियान से गुजार दूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं y एक्सेस को ऐसे गुजार दूँ, फिर ये क्या फिगर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है। मतलब इस साइड की शक्ल और इस साइड की शक्ल इस फिगर की सेम हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये y एक्सिस पे फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। अभी हमने पढ़ा है कि अगर वो सिमेट्रिकल होती तो हमने ये चूँकि x बार उफ़की फासला है तो इसका जो टोटल उफ़की फासला है बटा 2 कर लेंगे। अब ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो अब इसका तरीका ये है कि अगर ये y एक्सिस जो है फ्लैट पे है, मतलब ये फ्लैट है और ये इसका किनारा है, अगर ये फ्लैट पे है तो हमने फार्मूला यूज़ करना है x बार का 1/3 ज़रब डिस्टेंस। अब 1/3 डिस्टेंस कौन सा यूज़ कर लेना है, ये वाला b। इसी तरह जब y बार मालूम करेंगे तो हमने x एक्सिस को देखना है। अब ये x एक्सिस पे फिगर सिमेट्रिकल नहीं है कि अगर मैं x एक्सिस को यहाँ से गुजार दूँ तो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड हमें सेम नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये y एक्सिस पर फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। तो जब अनसिमेट्रिकल हो फिगर तो डिस्टेंस बाई 2 हम नहीं लगा सकते, तो उसका एक अलग फार्मूला है। फिर देखना है कि ये जो x एक्सिस है ये फ्लैट पे है, तो फ्लैट का ये फार्मूला है 1/3। अब ज़रा डिस्टेंस करते हैं। डिस्टेंस अब इसमें चूँकि ये y बार जो है अमूदी फासला है, तो इधर जो टोटल अमूदी फासला है वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो h है, तो मल्टीप्लाई h करेंगे, ये y बार का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कि इसी ट्राइंगल को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि अगर ये y एक्सिस यहाँ पे होता तो फिर x बार का फार्मूला क्या होता, अगर ये x एक्सिस यहाँ पे ना होता, फ़र्ज़ करें यहाँ पे होता, तो फिर ये y बार का फार्मूला कैसे बनेगा, y बार हम कैसे मालूम करेंगे, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल AD साकिब ऑफिशियल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल AD साकिब ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।